हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, लघुगणकीय अवकलन की पिछली 3 वीडियो में हमने 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। आज थोड़ा सा हम और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का और लघुगणकीय अवकलन के हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नए नए और नई टेक्निक के क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है x की घात y गुना y की घात x बराबर k हो तो dy dx ज्ञात कीजिए। बच्चों, अवकलन का पहला स्टेप, या तो राजी वाजी y चमक रहा हो। यहां तो चमक रहा है, नहीं चमक रहा होता हम सवाल को y के बराबर मान लेते। अब ध्यान से देखो, चूंकि चर राशि की घात में चर राशि आई है, ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, x और y हमेशा चर राशियां मानी गई हैं। चूंकि चर राशि की घात में चर राशि आई है और चर राशि की घात में चर राशि आती है, हम लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, और लॉग लेना बड़ा आसान है, LHS में और RHS में लॉग लिख दें। ओके, अब देखो लॉग लिया है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग के गुणधर्म काम में लो। आपको पता होना चाहिए, यदि लॉग के मुंह में गुना आए, कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा, यदि लॉग के मुंह में गुना आता है तो लॉग अलग अलग लगा दिया जाता है और ये बीच का गुना प्लस में बदल जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को काम में ले रहा हूं, लॉग x की घात y और गुना बदल गया प्लस में लॉग y की घात x। अभी सिर्फ मैंने लॉग लिया है, आ गया स्टेप समझ में, मिटा दूं। अब देखो, हमें पता है लॉग अपनी संख्या के ऊपर, लॉग अपनी संख्या के ऊपर घात आती है तो घात को पटक देता है आगे, तो घात आगे आ गई। लॉग के गुणधर्म लग चुके हैं, अब हम ले रहे हैं अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करें अवकलन। अवकलन आपको पता है प्लस दिख रहा है, अलग अलग अवकलन लगा दो, प्लस में अवकलन का चिन्ह अलग अलग दर्शाओ। कुछ बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं और छोड़ देते हैं। बच्चों, ये काम मत करो, वीडियो को कंप्लीट देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जो चैप्टर ऑनलाइन पढ़ा दिए गए हैं उनको बिल्कुल लास्ट में रिवीजन में उठाया जाएगा, ध्यान रखना। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आ जाओ, करें अवकलन। क्या दिख रहा है? गुना। गुना में बोलो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। इसका हो गया, इधर आ जाओ, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। देखो, इस वाले का हिस्सा यहां से यहां तक और दूसरे वाले का यहां से यहां तक, बराबर लॉग के कांस्टेंट है, फलन नहीं है, आत्मा मत जगाओ, फलन नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। उड़ाते हैं अवकलन, log x का अवकलन 1/x,
y का अवकलन dy dx, ध्यान से करते चलो। log y, अब तो याद हो गया log y का 1/y dy dx, और x का अवकलन 1। अवकलन खत्म हो चुका है बच्चों, देख लो। अवकलन जब खत्म हो जाए तो आपको पता है हमें क्या निकालना होता है, dy dx। देखो कहां है dy dx, जिन पदों में dy dx है उन पदों को बुला लाओ LHS में। जिन पदों में dy dx है उनको LHS में रख लो, और बचे जितने भी पद हैं उनको RHS में सरका दो। dy dx आ गया कॉमन, देखो इधर से माइनस कॉमन ले लिया है मैंने। फाइनली हमारा dy dx आ गया। बच्चों पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, वीडियो को यहीं स्टॉप करें और इस पूरे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फेयर कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। यहीं रोक दो वीडियो, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, शायद राजस्थान बोर्ड 2015 में आया है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है अवकलन करो। बच्चों अवकलन का पहला स्टेप बहुत ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन जिसने समझ लिया, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर है आज का, पूरी वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बोलो अवकलन का पहला स्टेप। सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा तो सवाल को वाई के बराबर मान लो। सवाल को वाई के बराबर मान लो। सबसे पहला स्टेप यही है अवकलन का, या तो सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा हो, नहीं चमक रहा हो सवाल को वाई के बराबर मान लो। अब बड़े ध्यान से देखो बच्चों, आपने देखा इस जगह पर तो आपने पाया सर इस पद में चर राशि की घात में चर राशि आई है, और चर राशि की घात में चर राशि आई है, लॉग लेकर अवकलन होगा। आपने कहा ले लें दोनों पक्षों का लॉग, देखो गलती करेंगे हम। आप कह रहे हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। क्यों ले रहे हैं लॉग? क्योंकि चर राशि की घात में आई है चर राशि, तो मैंने कहा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। देखो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर कॉन्सेप्ट सीखें। मैंने दोनों पक्षों का लॉग लिया, और आप जानते हैं लॉग का मतलब LHS में लिख दो LOG, RHS में लिख दो LOG। जैसे ही मैंने दोनों पक्षों का लॉग लिया, ये स्टेप आ गया। लेकिन लॉग लेते क्यों हैं? लॉग के गुणधर्म लगने चाहिए, घातें आगे गिरनी चाहिए, लेकिन हम फंस गए। देखो क्यों फंस गए? क्योंकि लॉग ले तो लिया, लेकिन आज लॉग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, और प्लस का चिन्ह आ जाए, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, अरे भगवान है, भगवान ईसा मसीह भगवान है, और भगवान आ जाए तो लोगों की क्या औकात? अरे लोगों की क्या औकात जो वो अपना काम करें? वो कुछ नहीं कर सकते। ईसा मसीह आए हैं, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने गुणधर्मों में भी सीखा है कि लॉग प्लस और माइनस में काम नहीं करता। यदि प्लस आ जाए तो हम इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते। गुना में हो सकता है ये अलग अलग, लेकिन आज क्या आ गया है? प्लस।
अब क्या करें, प्लस का चिन्ह आ गया, लॉग नहीं ले सकते, लेकिन लॉग लेना भी जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है लॉग? क्योंकि सर चर राशि की घात में क्या आई है? चर राशि। चर राशि की घात में चर राशि आती है तो लॉग लेकर ही अवकलन होता है। लेकिन आज मजबूरी कैसी फंसी, लॉग लेना भी जरूरी है, लेकिन ये प्लस की वजह से लॉग आज काम भी नहीं कर रहा है। तो जब बच्चों इस तरह से प्लस के चिन्ह आ जाएं और लॉग लेना जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कौन से हिस्से का लॉग लेना जरूरी है। इस तरह आप डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कौन से हिस्से का लॉग लेना जरूरी है। तो पहले ये पता करो कौन कौन से हिस्से का लॉग लेना जरूरी है। सर इसका लॉग लेना जरूरी नहीं है। लॉग कहां लिया जाता है? चर राशि की घात में चर राशि। सर इसका भी लॉग लेना जरूरी नहीं है। सर इसका भी लॉग लेना जरूरी नहीं है। लॉग वहां लेना कंपलसरी है जहां चर राशि की घात में चर राशि हो। तो सिर्फ इस हिस्से का लॉग लेना जरूरी है, और लॉग हम ले नहीं सकते। क्यों? प्लस आया है। अब क्या करें? तो हम थोड़ा स्टाइल मारेंगे। हम क्या करेंगे? जिस हिस्से का लॉग लेना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुने इस लाइन को, जिस हिस्से का लॉग लेना जरूरी है, आप उस हिस्से को उठाओ, पहाड़ पर ले जाओ, और पहाड़ पर ले जाके वहीं लॉग ले लो, वहीं अवकलन कर लो और सवाल पर वापस आ जाओ। कैसे? देखो, आपने कहा सर इस हिस्से का लॉग लेना जरूरी है, तो इसको उठाओ, उठा लिया, ले चलो पहाड़ पर। पहाड़ पर ले जा रहे हो तो इस हिस्से का नाम रख दो कुछ छोटा सा, U V W Z, इस तरह से, है ना। तो जिस हिस्से का लॉग लेना जरूरी है उसको उठाओ और उठाकर ले जाओ पहाड़ पर। आ गए इसको लेकर पहाड़ पर। अब पहाड़ पर आ गए तो देखा चर राशि की घात चर राशि है। अब यहां हम लॉग ले सकते हैं। यहां नहीं ले पा रहे थे प्लस की वजह से, यहां ले सकते हैं। लॉग ले लो आराम से। लॉग लिया है तो लॉग का गुणधर्म लगाओ। लग गया लॉग का गुणधर्म। अब अवकलन करेंगे आराम से। अब अवकलन करो। ध्यान रखना U V W हमने माने हैं चर राशियां हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर उड़ा दें अवकलन। जगाओ आत्मा। लॉग कछु 1 कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का, U का। गुना, गुना वाला सूत्र लगाओ। बस समझने वाली बात यही है, यही सीखना है कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? लॉग प्लस माइनस में काम नहीं करता। चूंकि लॉग प्लस माइनस में काम नहीं करता, तो जिसका लॉग लेना जरूरी है उसको उठाओ, पहाड़ पर ले जाओ, वहां लॉग लो, वहां अवकलन करो। कर देते हैं अवकलन। आ जाओ। चूंकि मैंने इसका नाम U रख रखा है, तो अपन किसको उठा के लाए थे? x की घात x को, मतलब U को, और U का अवकलन du dx। निकाल लाओ du dx। वज्रोना कर दो।
चूंकि u अपन ने माना है, u का मान रख दो। तो अपन u को उठा के लाए थे और u का अवकलन हो चुका है। आगे बच्चों बात समझ में? इस तरह से जिसका लॉग लेना जरूरी है उसको उठाओ, पहाड़ पर ले जाओ और उसका अवकलन कर दो। ठीक है, अब सवाल पे लौट के चलो। सवाल को देखो पुनः, किसी और को ले जाना जरूरी है। सर देखो इसमें चर राशि की घात चर नहीं है, यहां तो घात में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, जरूरी नहीं है अब उठाना। तो समीकरण नंबर 1 पे आओ। मेरा सवाल क्या बन चुका है? y बराबर, इसका नाम u, इसको ले जाना जरूरी नहीं पहाड़ पर, ना इसको ले जाना ना इसको ले जाना। ठीक है बच्चों यहां तक? अब आपको पता है सवाल मेरा ये था, मुझे सवाल का अवकलन करना है, तो सवाल का अवकलन करेंगे। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखना। सवाल का अवकलन अब हो रहा है। करें अवकलन, y का अवकलन dy dx, ये प्लस है, प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाएगा। छह नंबर का सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझें। अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। इतने दिनों से हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे अब उसका उपयोग है। बताओ बच्चों, u का अवकलन निकाल के रख रखा है हमने समीकरण नंबर 2 से, मान उठाओ रख दो, u का अवकलन रख दो। ये तो हो गया u का अवकलन। x की घात a, x की घात a, x की घात a, एक घात है, घात मतलब कैसी घात है? कांस्टेंट, टोपी वाला सिद्धांत। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो, फिर किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है? x ने, और x का अवकलन 1। आ जाओ आगे बढ़ो। a की घात x का अवकलन याद है मेरे बच्चों को? a की घात x का अवकलन a की घात x log a। देखें, ठीक, प्लस a की घात a की घात a, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, अवकलन क्या होगा? 0। तो बच्चों फाइनली dy dx आ चुका है। देख लो, आप वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे और सवाल को 2 बार 3 बार खुद समझेंगे और सॉल्व करके नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को यहीं स्टॉप करो। बच्चों मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसको आप करेंगे। थोड़ा कठिन क्वेश्चन जरूर है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। यदि x की घात y प्लस y की घात x बराबर, शायद उस टाइम 1 लिखा हुआ था, वो कह रहा था dy dx ज्ञात करें। राजस्थान बोर्ड 2014 में आया है शायद ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, चूंकि चर राशि की घात चर आई है, लॉग लेना जरूरी है, लेकिन बीच में क्या आ चुका है? प्लस। चर राशि की घात चर है, लॉग लेना तो जरूरी है, लेकिन ईसा मसीह आ गए, लॉग नहीं ले सकते और लॉग लेना जरूरी है। क्या करोगे? इसको उठाना, यू मानना, पहाड़ पर ले जाना, वहां इसका लॉग लेना, अवकलन करना, वापस आ जाना। फिर इसको भी उठाना जरूरी है, इसको उठाना, अब v मानना, लॉग लेना, अवकलन करना, वापस आ जाना।
और फिर सवाल बन जाएगा u प्लस वी बराबर ए की घात b। फिर दोनों पक्षों का कर देना अवकलन, फिर लास्ट में कहना मुझे तो dy dx चाहिए। कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, ठीक है। वीडियो को बीच में मत छोड़ा करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो कंप्लीट देखें आप, नोट्स बनाएं। ओके बच्चों।